आज मैं आपसे एक ट्रिक क्वेश्चन पूछती हूँ। रेडी? आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन को बिना टच करे इसे लंबा या छोटा करना है। चलो सोचो। आंसर सिंपल है। उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। वो अपने आप छोटी या बड़ी दिखने लगेगी। तो दोस्तों, बात ये है, छोटा और बड़ा, अच्छा और बुरा हमेशा दो में होता है। अपने आसपास ही देख लो, लड़ाई ही ये चल रही है। जिस भगवान को मैं मानता हूँ वो बेस्ट है, उसके सामने बाकी सब फीके। मैं बेस्ट, तुम नहीं। पर वेद कुछ और ही कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, द्वितीया द्वय भयम भवति। दूसरे का होना ही भय का कारण है। द्वैत में ही सारी गड़बड़ शुरू होती है। तो आज हम 3 बातों पर डिस्कशन करेंगे। ये दूसरा कौन है, ये दूसरा दिखता ही क्यों है, और अगर दूसरा नहीं है, जो पहला है वो कौन है। शुरू करने से पहले वेदांत का एक फंडामेंटल रूल समझते हैं। जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो हमेशा इसी बात पे फोकस करते हैं, टू डिस्कवर एंड रियलाइज द हाईएस्ट ट्रूथ या रियलिटी बाय एलिमिनेटिंग एवरीथिंग दैट इज नॉट रियल। तो सोचो, जैसे एक मेज का गेम हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और गोल दोनों डिफाइंड है और बीच में है कुछ ऑब्स्टिकल्स। सिमिलरली इस टेम्पररी लाइफ सेटअप में हमारा ऑब्जेक्टिव है उस अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचना। तो इंडिया में एक बहुत ही अमेजिंग वन ऑफ अ काइंड टीचर हुए हैं जिन्होंने इस मेज का सोल्यूशन और वेदों का कंक्लूजन एक लाइन में दे दिया, और वो है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी। उन्होंने बोला, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव केवलम। उस अल्टीमेट रियलिटी को वेदों में ब्रह्म या कॉन्शियसनेस बोला गया और इस जगत को अनरियल बोला। तो पहले रियल और अनरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। रियल या सत्य उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। इट वॉज, इज एंड विल ऑलवेज बी, फॉर्मलेस, एब्सोल्यूट, अनचेंजिंग एंड इंडिपेंडेंट। पर ट्रिकी है इस अनरियल को समझना। शंकरा ने इस अनरियल को मिथ्या बोला, झूठ नहीं, क्योंकि ये दुनिया, ये बॉडी, ये एक्टिविटीज एक्सपीरियंस में तो आती है बट दे डोंट लास्ट। इस मिथ्या संसार में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और इसी कॉन्सेप्ट को खुद पे अप्लाई करने का एक आसान सा तरीका है। डीप स्लीप स्टेट में जब कुछ नहीं होता, बॉडी की कोई खबर नहीं, कोई एक्टिविटी, सोच, फैमिली की टेंशन, कुछ भी नहीं, फिर भी कोई होता है जो उठकर बताता है नींद कैसी आई, और वो है हमारी कॉन्शियसनेस। मन हो या ना हो, बुद्धि हो या ना हो, ये हमेशा रहता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, वो है इग्नोरेंस या अज्ञान का, और वो है इस मेज का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल। ये इग्नोरेंस कॉन्शियसनेस को ढक लेती है और इसकी वजह से सच के अलावा सब सच लगता है। शंकराचार्य जी ने एक काफी अमेजिंग एनालॉजी दी है इसको समझने के लिए। इग्नोरेंस की वजह से हमें लगता है कि ये मिराज का पानी हमारी प्यास बुझा सकता है। उनके कहने का मतलब है, ये टेम्परेरी लाइफ हमें परमानेंट खुशी कैसे दे सकती है। बचपन में लगता है जब बड़े हो जाएंगे सब मस्त होगा, बड़े होते हैं तब लगता है बचपन ही ठीक था। अगर कुछ चाहिए नहीं मिलता तो गुस्सा आता है या दुख होता है, और मिल जाता है तो थोड़ी देर की खुशी और फिर कोई नई चीज पसंद आ जाती है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। और इस अविद्या से निकलने का बस एक ही सोल्यूशन है, सेल्फ अवेयरनेस, द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। जितना भी रियलाइज द टेम्पररी नेचर ऑफ एवरीथिंग अराउंड, उतना अट्रैक्शन खत्म होता जाता है इस दुनिया से, और तब ये समझ आने लगता है कि ये मिराज का पानी कभी प्यास बुझा ही नहीं सकता, क्योंकि मिराज होता ही नहीं है। और ये है इस मेज गेम का लेवल 2। हमारा बेसिक नेचर ही हमेशा से सच, चित्त और आनंद का है, बस हम थोड़े नादान हैं, इसीलिए अपने को ना जानकर सुख बाहर ढूंढते हैं। सुनी है ना वो कस्तूरी मृग की कहानी, भटकता है इधर उधर कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, और एंड में पता चलता है कि वो हमेशा उसमें ही थी। संतों ने कहा है, लहर जो ढूंढे नीर को, वस्त्र जो ढूंढे सूत, जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। एंड thus Advait shines, distinct from all other philosophical traditions, where unity is found, where barriers are dissolved, an amalgamation of all three paths। जहाँ बाकी और सब प्रॉमिस करते हैं कि भगवान फ्यूचर
टेंस में मिलेंगे। अद्वैत का उद्घोष है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो टू कंक्लूड, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता पर है। दूसरा मिथ्या है, और मैं जो उस दूसरे को देख रहा हूँ, जो शरीर के होने और ना होने दोनों को जानता है, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो दोस्तों, जितना भी टेम्पररी है वो मिला ही इसलिए है ताकि परमानेंट का ज्ञान हो सके। ये शरीर भी सिर्फ इसलिए मिला है ताकि इस कॉन्शियसनेस का हमें ज्ञान हो सके।